के जरिया रब ने फरमाया इब्राहिम को आग में जलने से पहले आग को गुलजार कर दो। मैं सिदरतुल मुंतहा से आया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में पहुंचने से पहले ही आग को गुलजार कर दिया। या रसूल अल्लाह, दूसरी मर्तबा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चला रहे थे या रसूल अल्लाह, और अल्लाह का खलील मान नहीं रहा था, रब का हुक्म होता है जिब्रील जाओ हजरत इब्राहिम की छुरी हजरत इस्माइल की गर्दन तक पहुंचने से पहले जन्नत से दुम्बा लेकर के लिटा दो। या रसूल अल्लाह, ये दूसरी मर्तबा में जन्नत से आया, इतनी जल्दी में आया या रसूल अल्लाह कि हजरत इब्राहिम की छुरी इस्माइल तक नहीं पहुंची थी कि मैं जन्नत से वापस आ गया या रसूल अल्लाह। और तीसरी मर्तबा या रसूल अल्लाह कि जब हजरत यूसुफ को उनके भाई ने कुएं में डाल दिया था, रब का हुक्म होता है जिब्रील जाओ और यूसुफ को पानी तक पहुंचने से पहले तख्त लगा दो। या रसूल अल्लाह, मैंने तख्त लगा दिया। और चौथी मर्तबा या रसूल अल्लाह, जब आपका दंदानी मुबारक शहीद हो गया था जंगे उहुद में, रब का फरमान हुआ था जिब्रील जाओ, अगर रसूल का एक कतरा खून जमीन पर गिर गया तो जमीन कयामत तक हरियाली नहीं हो जाएगी। उस जमीन पर खून को गिरने से पहले अपने हाथ में ले लो। या रसूल अल्लाह, ये 4 मर्तबा मैं बड़ी सूरत के साथ जमीन पर उतरा हूं। बहरहाल लेकिन जरा गौर करें, हजरत जिब्रील अमीन के सूरत यानी जल्दीबाजी का ये आलम के जमीन मुंह से खून गिरा, जमीन पर गिरा नहीं कि अपने हाथ में ले लिया। अब वो जिब्रील अमीन जब अल्लाह के रसूल मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं, मकामे सिदरा है, मकामे सिदरा पर अल्लाह के रसूल के कदमे नाज को बोसा दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हद यही है, मेरी हद या रसूल अल्लाह, इसके आगे मैं जाऊंगा अगर तो मेरे बाल पर जल जाएंगे। सुभान अल्लाह, वो जिब्रील जिनके सूरत का ये आलम कि खून अगर मुंह से गिरे तो जमीन पर गिरने से पहले जिब्रील अमीन हाथ में उठा लेते हैं। और उस रसूल की आलम, रसूल के सूरत का आलम क्या होगा जिस रसूल के कदमे नाज को हजरत जिब्रील अमीन बोसा दिया करते हो, जिस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरत का क्या आलम हो सकता है। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इब्राहिम जब आजमाया गया जान से तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गए। और जब हजरत इब्राहिम ने देखा कि यहां दीन का काम नहीं हो सकता है, यहां हम दीन की तबलीग नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी अहलिया हजरत सारा को साथ लिया, मिस्र का सफर किया। आपने मिस्र पहुंचे, मिस्र का बादशाह भी बड़ा नाहंजार था। हजरत सारा के बारे में आता है कि आप बड़ी हसीनो जमील थी, हुस्न की मलका हजरत सारा अल्लाह के पैगंबर की रिवायतों में आता है कि जितनी खुसूसियत अंबिया किराम में होती है वो तमाम हजरत सारा में मौजूद थी। अगर कोई औरत नबी होती तो हजरत सारा नबी होती, वो खुसूसियत हजरत सारा में मौजूद थी। जब आप पहुंची है हजरत इब्राहिम मिस्र पर पहुंचे तो मालूम हुआ बादशाह को कि सारा नामी कोई औरत आई है बाबिल से चल करके, कहा बुला लाओ मेरे पास। जब देखा हजरत सारा को नीयत बदल गई, दिल में हैजान पैदा हुआ, इंसानी तकाजे के मुताबिक देखा, नीयत बदली, लेकिन हजरत सारा खड़ी है। जैसे ही आगे बढ़ना चाहा बादशाह जमीन ने पांव को पकड़ लिया। अब ने टस हो रहा है, नहीं मस हो रहा है, हिल नहीं रहा बादशाह। कहा कि अल्लाह की वलिया मुझे माफ कर दो, रब की बारगाह में अरीजा पेश करें, दुआ करें कि मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैं तौबा करता हूं रब की बारगाह में। जमीन ने छोड़ दिया। हजरत सारा ने हाथ उठाया, जमीन ने छोड़ा। लेकिन इंसान है, दिल है। फिर उसने कहा कि मैं आगे बढ़ के हजरत सारा को पकड़ू। फिर जमीन ने पकड़ लिया, हजरत सारा की तरफ बड़ा, जमीन ने पकड़ा। कहा मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूं तुमसे, तुम किस मखलूक को हमारे पास ले आए हो जो देखने में भी अजनबी लगती है। जमीन मुझे पकड़ ले रही है। हजरत सारा ने दुआ फरमाई, जमीन ने छोड़ा। हजरत सारा को वही बादशाह हजरत हाजरा कनीज अता करता है।
کہ یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے میں ایک کنیز دیتا ہوں جو حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ ہے۔ اب وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا چلتے ہیں، فلسطین کا رخ فرمایا، اور فلسطین پر آنے کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد آپ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ حضرت سارا نے عرض کیا ہے اللہ کے پیغمبر، ہمارے گھر میں کوئی ننھا بچہ نہیں ہے، ہمارے گھر کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کو میں یہ ہاجرہ عطا کرتی ہوں، ہبا کرتی ہوں، نکاح فرما لے آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکاح فرمایا اور حضرت ہاجرہ کے شکم میں حضرت اسماعیل آ گئے۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور اولاد سے آپ کو نوازے گا جو حضرت سارا سے ہوگا۔ حضرت سارا کو جب یہ پیغام سنایا تھا، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، ایسی عمر میں اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن رب کا حکم تھا، حضرت سارا سے حضرت اسحاق کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اب آگے چلیے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم کی قلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ننھے تھے تو آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہے، سوتن جس کو بولتے ہیں، انسانی تقاضے کے مطابق حضرت سارا نے کہا کہ آپ ان کو کہیں دور دراز مقام پر چھوڑ آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے میرے اللہ، ہے میرے خلیل، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چلے۔ وہ مکہ المکرمہ جس خانے کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت جبریل امین نے فرمائی تھی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، لیکن جب طوفان نوح آیا تھا تو خانے کعبہ ڈھا گیا تھا، بالکل ایک ٹیلا بن گیا تھا۔ اسی میں حجر اسود بھی تھا خانے کعبہ میں، وہ پتھر جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا